हॉन्टेड आवर टीवी। मुझे याद है वो रात जैसे कल की ही बात हो। दीपावली थी और हम तीनों, मैं, रोहन और फैयाज अपनी छत पर बैठे थे, हाथ में आखिरी कुछ पटाखे। पूरे मोहल्ले में रौनक थी, लेकिन हमारी मस्ती अलग ही लेवल पर थी। हम हंसते हंसते पटाखे फोड़ रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। भाई फैयाज, जल्दी करो, ये रॉकेट तो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आराम से यार, अभी भी टाइम है, पटाखे जलेंगे ही जलेंगे। मैंने अपने पटाखे फोड़े और उसकी चमक को देखते हुए कहा, सालो, अब तो हमारे पास सिर्फ 2-3 पटाखे ही बचे हैं, बाद में और ख़रीदने चलते हैं। हाँ, सही कह रहा है, चलो रात को चलते हैं दुकान में नए लेने, जंगल के रास्ते से। वैसे भी सबसे आसान रास्ता वही है। रात गहराती गई और हम तैयार होकर निकल पड़े। हमारी हंसी और बातें धीरे धीरे जंगल की खामोशी में खो रही थी। रास्ता अंधेरा और सन्नाटा भरा था, पत्तों की खड़खड़ाहट और हम दूर से कभी कभी उल्लू की हुक हमारी हंसी को भी दबा देती थी। तभी हमने वह पेड़ देखा, एक पुराना मोटा घना पेड़ जिसके पास लोग हमेशा जाने से डरते थे। कहा जाता है कि सालों पहले वहीं कुछ तांत्रिक विद्या करते थे और उन्होंने वहाँ रहस्यमयी विद्याएं की थी, लेकिन एक दिन अचानक से वह सब मर गए। भाई, वही पेड़ ना? हाँ, यही तो। लगता है जैसे यहाँ आज भी कोई नज़र रख रहा है। हम तीनों उसके पास से जाते हुए सावधान हो गए। तभी अचानक किसी ने हवा में घंटियों जैसी आवाज़ हल्की सी सुनी। क्या वो आवाज़ तुम्हें भी सुनाई दी? शायद पत्तों की खड़खड़ाहट, मैंने कहा, पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। चलो जल्दी से निकलते हैं। हम दौड़े पेड़ के पास से, जैसे हवा ने हमें पकड़ लिया हो। हर कदम पर पत्ते टूट रहे थे, पर हमारी नजरें सिर्फ अदृश्य डर पर थी। पीछे मुड़कर देखा तो लगता था कि कोई हमारी चाल देख रहा है। जंगल से बाहर निकलते हुए मेरी सांसें तेज हो रही थी। रोहन और फैयाज का भी वही हाल था। हम तीनों थोड़े थोड़े रुककर सांस लेते और एक दूसरे की आंखों में देखकर डर छिपाने की कोशिश करते। अंत में जैसे ही हम दुकान के पास पहुँचे
और रोशनी में आए हमने महसूस किया कि वो डर अब भी हमारे साथ था। हमने जल्दी से पटाखे खरीदे और घर की ओर भागे। घर की सुरक्षा में पहुंचते ही हमने खुद को संभाला। हंसी भी आ गई, लेकिन अंदर से जानते थे उस पेड़ के पास जो भी था उसकी मौजूदगी हमारे पीछे छूटना वाली नहीं थी। उस रात के बाद मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब दीवार की ओर देखता हूँ या हवा की हल्की सी आवाज़ सुनता हूँ, मुझे लगता है कि वह अब भी कहीं आसपास है। लेकिन कम से कम उस रात हम तीनों सुरक्षित थे। बस डर हमारे दिमाग में रह गया। हमारी दोस्ती और हिम्मत कहानी में शामिल हो गई।